2 साल के राजस्थान सरकार के सुशासन के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं। उनके 2 साल के कार्यकाल में बहुत ही शानदार विकास के कार्य हुए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। उसके बाद में आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से 2 साल में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक महोदय जी ने क्या क्या कार्य करवाए हैं, उससे रिलेटेड आज ये प्रेस वार्ता हमने की है। अपने नवलगढ़ विधानसभा में जो 2 साल में जो बजट मिला है वो 450 करोड़ के लगभग बजट मिला है, जिसमें कौन से काम हो गए, कौन से प्रगति पे हैं, कौन से होने हैं, वो आपको बाबूलाल जी बताएंगे। उससे अलावा 2 ऐसी सौगातें नवलगढ़ को मिली है जिसकी नवलगढ़ वासियों ने कभी कल्पना नहीं की थी। नवलगढ़ में जो पहले यहाँ जनप्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने उनकी कल्पना नहीं की थी। उन कार्य में जो मुख्य कार्य है, अपने सरकारी जिला अस्पताल में ब्लड बैंक की सौगात, तो ब्लड बैंक की सौगात मिलने से नवलगढ़ के जो गरीब मजदूर तबका है उसको उसमें बहुत सारी मदद मिलेगी, क्योंकि सरकारी अस्पताल में आमजन जो गरीब तबका है वो इलाज के लिए जाता है। बाकी पैसे वाले तो हैदराबाद जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो उसमें गरीब लोगों को बहुत ही बेहतरीन सुविधा मिलेगी। उसके लिए मैं माननीय विधायक महोदय जी को धन्यवाद बोलूँगा। अभी ब्लड बैंक में आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पहले की है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि चुनावों के वक्त में पटिया लगाना अलग बात होता है और किसी कार्य को धरातल पे लाने के लिए क्या प्रयास करना होता है, कितनी मेहनत लगती है, वो अलग बात है। तो चुनावों के वक्त में तो घोषणाएं होती है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हकीकत में जो जमीनी स्तर पे जो कार्य होता है ना, जमीनी स्तर पे जो कार्य होता है वही मान्य होता है। वैसे तो 450 करोड़ का बजट दिया है, लेकिन अभी तक पूरा बजट जमीनी स्तर पे नहीं उतरा है। तो उसके लिए मैं एक बार पुनः माननीय विधायक महोदय जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने गरीब और यहाँ के गरीब तबके के बारे में सोचा और ब्लड बैंक की सौगात नवलगढ़ को दी। सभी नवलगढ़ वासियों को भी नई ब्लड बैंक की मैं शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा एक ऐसी सौगात जो भारत आज़ाद होने के बाद में किसी ने नहीं सोचा, ना किन्हीं जनप्रतिनिधियों ने सोचा, ना यहाँ की जो आमजन उन्होंने भी कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी सौगात हमें मिल जाएगी। हमारा जिला है वो सैनिकों से भरा पूरा जिला है, जिसमें पूर्व सैनिक भी खूब है, वर्तमान सैनिक भी खूब है, आगे भी सैनिक खूब जाएंगे। यहाँ से देश की सेवा करने का यहाँ के जनमानस में जज्बा है। तो सैनिकों की चुनावों के वक्त सैनिकों ने माननीय यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी माननीय विधायक महोदय प्रत्याशी थे, तो यहाँ के सैनिकों ने बार बार ये अवगत करवाया कि नवलगढ़ में सैनिक परिवार बहुत हैं और उनको कैंटीन की सुविधा नहीं मिल रही है, तो इसकी वजह से उन्हें सिक्किर जाना पड़ता है, झुंझुनू जाना पड़ता है या फिर गोड्डा जाना पड़ता है, तो वो रूटीन में नहीं जा सकते। यहाँ अब नवलगढ़ को सैनिक कैंटीन की सौगात मिली है, उसके लिए माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी और माननीय विधायक जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि सैनिकों को सैनिक कैंटीन देके उनका सम्मान बढ़ाया है, उनका गौरव बढ़ाया है और उनको सुविधा दी है। उनके लिए माननीय विधायक जी और माननीय रक्षा मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। बाकी जो 2 साल का जो लेखा जोखा है वो आपको बाबूलाल जी बताएंगे कौन कौन से कार्य हो गए और जो कार्य प्रगति में आगे होने हैं वो हमारे नगर मंडल अध्यक्ष गौतम जी बताएंगे। सबसे पहले पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के 2 साल बेमिसाल कार्य हुए हैं नवलगढ़ विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा और नवलगढ़ के लोक लाडले विधायक श्री विक्रम सिंह जी जाखल द्वारा जो 2 साल के अंदर विकास कार्य करवाए गए हैं, उसका मैं विवरण आपको बता देता हूँ। इसमें मोटे मोटे कार्य जो मोटे कार्य हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि डिघाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है, कार्य पूर्ण हो गया है, वो बता रहा हूँ। जेजूसर वह सौंदली में के पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है। पशु चिकित्सालय जाखल तथा खीरोड को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है। नवलगढ़ प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। डूनलोद और जाखल को चतुर्थ श्रेणी नगरपालिका घोषित बनाया गया है। गोल्याना में नवीन सहायक अभियंता विद्युत का जो कार्यालय है वो खोला गया है। विधानसभा क्षेत्र में 10 हैंडपंप्स और 140 ट्यूबवेल
स्थापित किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र में 5 नवीन आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन है वो शुरू किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक आंगनवाड़ी को स्वास्थ्य जांच, पोषण तथा प्री स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने के लिए आदर्श आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन किया गया है। 3,89,00,000 रुपए की लागत से मुकुंदगढ़ के वार्ड नंबर 8-9 सीकर बॉर्डर, कसेरू सड़क, रेलवे प्लेटफॉर्म, नाइयों की फैक्ट्रियों से गुमारियों का मोहल्ला, ढूंढौत फाटक तक माताजी की ढाणी, कुमावास मुख्य सड़क से कब्रिस्तान, दुदाना का वास, बजरंग, दतुसलिया के घर, देवगांव, नुआ, डूमरा, बलरिया, नार सिंगानी, तोगड़ा कला से सीसिया, डाबड़ी, बलौदा तक 12.35 किलोमीटर सड़क के जो निर्माण कार्य हैं उनको पूर्ण किया गया है। 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बे में सीमेंट कंक्रीट के 2 करोड़ रुपए से 1.15 किलोमीटर का एक अटल प्रगति पथ है वो स्थापित किया गया है। चिकित्सा में टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जिला चिकित्सालय में डायबिटीज क्लिनिक स्थापित किया गया है। जिला चिकित्सालयों में विभिन्न गंभीर असाध्य रोगों को उपचार के लिए डे केयर सेंटर भी स्थापित किया गया है। जन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए विधायक जन सुनवाई केंद्र की स्थापना हेतु दिशा निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। आयुर्वेद औषधालय नवलगढ़ को कर्मोन्नत किए जाने हेतु पदों सहित स्वीकृति जारी। नवलगढ़ झुंझुनू में 4/8/2025 से कर्मोन्नत ब्लॉक आयु चिकित्सालय संचालित किया गया है। जिला अस्पताल नवलगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाखल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुकुंदगढ़ में बेड क्षमता है वो बढ़ाई गई है। और जो शेष कार्य है वो हमारे गौतम जी बताएंगे, जो कार्य प्रगतिरत हैं। इनमें वही कार्य बाबूलाल जी ने बताया, जो मुख्य कार्य है वो बाबूलाल जी ने बताया। इनके अलावा ऐसे छोटे छोटे कार्य जो 2 लाख के हैं, 5 लाख के हैं, 7 लाख के हैं, वो कार्य इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया जो ग्राम पंचायतों में इनके अलावा हुए हैं ना वो। पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब ये है कि आज राजस्थान सरकार के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो राजस्थान में भाजपा की सरकार है उसके 2 साल बेमिसाल पूर्ण हुए हैं। उसका लेखा जोखा लेकर आज हम लोग आपके सामने आए हैं। जो राज्य हमारे प्रदेश ने हमें जो सौगातें दी हैं उसमें नवलगढ़ को क्या मिला है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत कुछ हमारे ग्रामीण मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र जी ने बता दिया, बाबूलाल जी ने बता दिया। इसमें जो कार्य अभी स्वीकृत हो चुके हैं, जो होना अभी बाकी है, प्रारंभ नहीं हुए हैं, वो शुरू होंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। जाखड़ एवं मुकुंदगढ़ में 132 kV GSS का निर्माण की स्वीकृति हो गई है और उसकी निविदिता जारी करने का कार्य किया जा रहा है। मुकुंदगढ़ में 3311 kV स्टेशन के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई है, भूमि आवंटित है, निविदिता जारी कर दी गई है। शेखावाटी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक कलात्मक पुरानी हवेलियों के संरक्षण के लिए हेरिटेज संबंधित कार्य करवाने के लिए बड़ा बजट जो हमारे नवलगढ़ को दिया है, उसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। 5,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम खेल मैदान बनाए जाने हेतु सहमति प्राप्त हुई है। जहां बने हुए हैं वहां है, लेकिन जहां नहीं बने हैं, जहां आबादी 5,000 से ज़्यादा है, वहां ये ओपन जिम बनवाए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए से नॉन पैचेबल मिसिंग लिंक सड़कों के 53.30 किलोमीटर लंबाई के 21 कार्यों की स्वीकृति जारी हो चुकी है और ये कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं, होने वाले हैं। 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट की 2 करोड़ रुपए की 1.15 किलोमीटर की एक अटल प्रगति पथ स्वीकृत की गई है, जिसका भी कार्य अभी प्रारंभ होगा। इसके साथ साथ मैं हमारे माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से जो हमारे देश के लिए जो बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं सैनिक, हमारा जिला ऐसा है, नवलगढ़ विधानसभा भी है जिसमें खूब सैनिक, पूर्व सैनिक भी है, वर्तमान में भी है, और सैनिकों की संख्या काफ़ी है। उनके परिवार वालों को फिलहाल कैंटीन की सुविधा के लिए सीकर झुंझुनू जाना पड़ता था, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी के और माननीय हमारे विधायक जी के अथक प्रयासों से नवलगढ़ में एक सैनिक कैंटीन भी 5 कार्य हो रहा है। सैनिक कैंटीन भी सौगात हमें मिली है। उसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी
रक्षा मंत्री जी और विधायक जी का बहुत बहुत आभार हूँ, ताकि इससे क्या है कि जितने भी सैनिक परिवार है उनको दूर जाना नहीं पड़ेगा, यहीं उनको वो सुविधाएं जो है कैंटीन की वो मिल जाएगी। और एक हमारे यहाँ जो ब्लड कैंप मिला है उसके लिए भी मैं विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूँ, क्योंकि इस सुविधा के लिए भी हमें सीकर भागना पड़ता था अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो, लेकिन अब वो कभी भी पूरी हो जाएगी और यहीं वो सुविधाएं जो मिलेंगी हॉस्पिटल में, ब्लड भी वहीं पर एकत्रित मिलेगा, ब्लड बैंक खुल जाएगी। इनके अलावा 5 काम हो रहे हैं और इनके अलावा शुरू होने वाले हैं जल्दी। ये जो 5 काम और शुरू होने वाले हैं वो है कि 10,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम खेल मैदान बनाए जाने की सहमति है। तीर्थराज लोहारगल में जो बरखंडी तक का रोपवे का कार्य है वो भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। 10 करोड़ रुपए की लागत से मुकनगढ़ में गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण कार्य हेतु निविदा निकाली गई है और जल्दी ये भी शुरू हो जाएगा। 36 करोड़ रुपए की लागत से नवलगढ़ बाईपास वाया झाझड़ियों की ढाणी बिरोड़ 12 किलोमीटर का एक सड़क निर्माण कार्य है, जिसकी डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है, वो भी कार्य जल्दी ही शुरू होगा। विधानसभा क्षेत्र में एक आयुष्मान मॉडल CHC का चयन कर लिया गया है, इसकी भी जल्दी ही तैयारी कर इसको शुरू किया जाएगा। 7,582 करोड़ रुपए की लागत से सिक्कर झुंझुनू नीमका थाना में इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना का कार्य करवाने हेतु स्वीकृति जारी की गई है, जो DPR बनकर तैयार है, इसका भी काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। इन सभी कार्यों के लिए मैं हमारे माननीय विधायक विक्रम सिंह जी जाखड़ के अथक प्रयासों के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही हमारे प्रदेश की भजनलाल जी सरकार का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने नवलगढ़ का इतना ध्यान रखा। तो हमारे विधानसभा के जो कार्य जितने हो चुके हैं वो और जो होने वाले हैं वो सब से आपको अवगत कराया गया है, और इन सब के लिए विधायक जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इनके अलावा जल जीवन मिशन अमृत जल जीवन मिशन 2.0 के तहत मुकंदगढ़ और नवलगढ़ को 17 करोड़ रुपए का बजट और मिला है, तो जल्दी काम वो शुरू होने वाला है। आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।